भारत की सालों पुरानी विदेश नीति अब टूटने वाली है? क्या रूस और अमेरिका के बीच फंसा भारत अब किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने सालों तक रूस और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे। एक तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत ने रक्षा, तकनीक, बिजनेस और स्ट्रेटेजिक सहयोग को लगातार मजबूत किया। इसी संतुलन को भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत माना जाता था। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बैलेंसिंग एक्ट ज्यादा दिनों तक चल पाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद कई फैसलों ने भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सबसे बड़ा विवाद रूस से तेल खरीद को लेकर सामने आया। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे साफ संदेश गया कि वॉशिंगटन चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। लेकिन भारत के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है। भारत की सेना का बड़ा हिस्सा आज भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। टैंक, पनडुब्बियां, मिसाइलें और लड़ाकू विमान, कई महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम्स रूस से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि भारत अपने पुराने रक्षा सहयोग को अचानक खत्म नहीं कर सकता। याद कीजिए, जब भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था, तब भी अमेरिका ने CAATS कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। लेकिन बाद में अमेरिका में सत्ता बदली और जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, उनकी सरकार ने भारत के रणनीतिक महत्व को देखते हुए प्रतिबंध नहीं लगाए। इसके बाद भारत ने रूस के साथ भी रिश्ते बनाए रखे और अमेरिका के साथ भी साझेदारी को मजबूत किया। लेकिन अब हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 की खरीद पर बातचीत कर सकता है। खबर है कि करीब 40 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार हो सकता है। हालांकि सरकार या भारतीय वायुसेना ने अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है। अगर यह सौदा होता है तो इसे चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 स्टील्थ फाइटर का जवाब माना जाएगा। साथ ही ये भारत के इंडिजिनस MCA लड़ाकू विमान के तैयार होने तक वायुसेना की ताकत बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत रूस के साथ इतना बड़ा रक्षा समझौता करता है तो अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। इधर एक और चुनौती भी सामने आई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा संकट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से मंगाता है। ऐसे में अगर इस मार्ग में लगातार बाधा आती है तो तेल की सप्लाई, कीमतों और इंडियन इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। भारत ने इस जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग देशों से तेल आयात बढ़ाने की कोशिश भी की है। इन सब घटनाओं के बीच भारत की विदेश नीति सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, तो दूसरी तरफ रूस भी चाहता है कि भारत उसके साथ पुराने रणनीतिक रिश्ते कायम रखे। वहीं पाकिस्तान, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया का कूटनीतिक समीकरण और जटिल होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत पहले की तरह दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा या आने वाले समय में उसे किसी एक पक्ष की ओर झुकना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत की विदेश नीति ही नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आने वाले सालों की वैश्विक भूमिका भी तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस और अमेरिका दोनों के साथ बराबर रिश्ते बनाए रखने चाहिए या बदलते समय में किसी एक रणनीतिक साझेदार को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।